हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ओके, सो दिस इज अनदर वीडियो इन द सीरीज पढ़ाई के अलावा. सो इन दिस वीडियो व्हाट आर वी गोइंग टू कवर? सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन समथिंग कॉल्ड एज मेमोराइजेशन. ओके, या आप लोगों के लैंग्वेज में रट्टा मारना, जिसको आप लोग बहुत ही ऐसे तुच्छ मानते हो कि भाई हम लोग तो रट्टा नहीं मार सकते, हमारा माइंड जो है ना वो बड़ी चीजों के लिए बना हुआ है. रट्टा वो मारेगा, हम रट्टा नहीं मार सकते. या कई बार पेरेंट्स भी कहते हैं ना, सर हमारे बच्चे वैसे शार्प है बट ना रट्टा नहीं मार सकते, इससे उनके मार्क्स नहीं आते. तो ये जो रट्टा मारना है ना, ये ना बदनाम किया गया है, मेमोराइजेशन टेक्निक को बदनाम किया गया है. ओके, हाँ, आप ये सोच रहे हो कि यार रट्टा क्यों मारना है, मेमोराइज क्यों करना है चीजें, हम तो बस माइंड अप्लाई करेंगे, लॉजिकली सोचेंगे. सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान लो आपके ना पेट में दर्द कर रहा है, ओके, एंड साथ साथ में शायद गले में भी दर्द कर रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ओके, एंड आप डॉक्टर के, और अनबियरेबल पेन है, एंड आप डॉक्टर के पास जाते हो, ओके, एंड डॉक्टर बोलता है ठीक है आओ भाई बैठ जाओ, ओके, एंड आप उनको अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताते हो. डॉक्टर बोलता है रुको एक मिनट, मैंने ना चीजें रट्टा नहीं मारी है, तो आपके जो भी सिम्टम्स है ना, मैं एक काम करता हूं, मैं ना एक बुक लेके आता हूँ, और ऐसी 2-3 बड़ी बड़ी मोटी बुक्स लेके आता है, एंड आप बैठे हुए हो, ऐसे पेट दर्द कर रहा है, छाती दर्द कर रही है, मतलब बहुत जलन हो रही है, एंड वहां पे डॉक्टर आराम से पन्ने पलटाए जा रहा है. आप क्या करोगे? ऐसा लगेगा ना यार बंदूक से उड़ा दू, जस्ट शूट हिम, कि इतना दर्द हो रहा है डॉक्टर, आप ये क्या कर रहे हो? ये तो आपका काम है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. ये चीजें पता होनी चाहिए, ये तभी पता होंगी जब आप याद रखोगे ना, जब वो डॉक्टर याद रखेंगे. तो आपको समझ में आ रहा है, आप जिस चीज को गाली देते हो रट्टा मारना, इट इज नॉट अ बैड थिंग. ये चीज हर जगह पे जरूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप सीए के पास जाते हो, और सीए को आप बताते हो कि अरे मेरी ऐसी ऐसी इनकम है, मैं ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, ये मेरे ऐसे खर्चे हैं, ओके, तो मुझे कितना टैक्स आएगा? एंड सीए कहता है ठीक है आप बैठो, एंड सीए अपनी मान लो कि ऐसे 4-5 टैक्सेशन के बड़े बड़े मॉड्यूल्स उठाता है, और एक चीज उसमें ढूंढना स्टार्ट करता है. वो कहता है कि मैंने चीजें रट्टा नहीं मारी है, क्योंकि मुझे रट्टा मारना पसंद नहीं है, जैसे आप लोग कहते हो रट्टा मारना पसंद नहीं है. तो आप क्या करोगे? आप ऐसे सीए के पास थोड़ी ना जाओगे, आप भाग जाओगे. सो आपको खुद को चीजें मेमोराइज करना पसंद नहीं है, आपको खुद को चीजें वो जो रट्टा मारना है वो पसंद नहीं है, बट आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि उसको सब पता होना चाहिए. उसी तरह से मान लो आप किसी टीचर के पास डाउट लेके जाते हो, और टीचर आपको कहता है हाँ ठीक है ये आपका डाउट है ना, रुको मैं एक काम करता हूं, मैं बुक खोलता हूं, मैं फॉर्मुलेज देखता हूँ थोड़े, मैं थोड़ी थियोरी पढ़ता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ. ओके, आप क्या बोलोगे? टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है. दैट इज व्हाट यू वुड से, दैट इज द लैंग्वेज दैट यू वुड यूज. ओके, सो व्हेन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू मेमोराइज थिंग्स टू हेल्प यू आउट, at the same time you have to memorize things as well. Memorization is a very 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 important thing. ये जो रट्टा मारना है ये कोई तुच्छ चीज नहीं है. इनफैक्ट आगे जाके एक्चुअल लाइफ में लॉजिकली करने वाली चीजें रिलेटिवली कम होती है. रिपीटेटिव चीजें करना मतलब, या ऐसी चीजें जो आपको रिपीटेटिवली करनी होंगी वो चीजें ज्यादा होंगी, एंड वो चीजें ना आपको याद रखनी होंगी. इफ यू डू नॉट रिमेम्बर देम, हर बार आपको अगर जो बुक खोलना पड़े, तो देन आपकी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत कम हो जाएगी. जो काम 2 घंटों में हो सकता है, आपको उस काम के लिए 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे लगेंगे. सेम चीज ये आपके एग्जाम से रिलेटेड भी एप्लीकेबल है. ओके, आप जब चीजें याद नहीं रखोगे, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार फिजिक्स के फॉर्मूले हम लोग याद नहीं रखेंगे, हमें तो आता है फिजिक्स, ओके, डिराइव कर देंगे एग्जाम में. तो जब आप डिराइव करने बैठते हो फॉर्मूलेज एग्जाम में, फिजिक्स के, मैथ्स के, तो क्या होगा पता है? जो पेपर 3 घंटों में होना चाहिए वो उसी डॉक्टर की तरफ आपको 5 घंटे या 6 घंटे लग जाएंगे. ओके, तो टाइम इज इंपॉर्टेंट, राइट, एंड टाइम इंपॉर्टेंट है. आपको 3 घंटे में वो सारा पेपर सॉल्व करना है. 3 घंटे में आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो, कोई और भी एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम के अंदर एक टाइम लिमिट होता है, एंड आपको उस टाइम लिमिट के अंदर वो पेपर सॉल्व करना है, एंड उसी के बेसिस पे आपके एडमिशन जो होता है वो डिसाइड होता है. कोई इस पे नहीं आके आपको, हर बच्चे को गवर्नमेंट के पास पॉसिबल नहीं है ना भाई पूछना कि भाई तेरा आईक्यू कितना है, तेरा आईक्यू कितना है. वो तो एक एग्जाम देंगे, एंड वो 3 घंटों वाली एग्जाम होती है, एंड उस 3 घंटों वाली एग्जाम में आपको एक्सेल करना है. अब अगर जो आप उस टाइम पे कहोगे कि भाई मैं चीजें याद नहीं रख सकता, मैं उसी टाइम पे एग्जाम में डिराइव कर दूंगा, तो आपको टाइम ना पूरा ही नहीं पड़ेगा.
So please remember, no matter which exam you give, memorization is a very 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 important thing. अगर जो आपका ऐसा है कि मैं चीजें याद नहीं रख सकता, मैं रट्टा नहीं मार सकता, तो मैं कहूंगा कि ये पढ़ाई छोड़ दो, मतलब या डोंट एम फॉर टॉप कॉलेजेस, क्योंकि टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए यू नीड टॉप मार्क्स, एंड टॉप मार्क्स स्कोर करने के लिए मेमोराइजेशन इज अ very 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 important part of it. So now the next part is how to improve the memorization. Okay, so मैं आज के वीडियो में बस 2 टेक्निक्स बताऊंगा. ये 2 टेक्निक्स आप फॉलो करना, दैट विल हेल्प यू टू मेमोराइज थिंग्स. ओके, आपकी मेमोराइजेशन स्किल जो है माइंड की वो इंप्रूव हो जाएगी. सी, एनालिटिकल स्किल इंप्रूव करने के लिए आप क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो तो आपका माइंड लॉजिकली सोचना स्टार्ट करता है, एनालिटिकली सोचना स्टार्ट करता है. बट मेमोराइजेशन के लिए व्हाट शुड वी डू? So the first technique that you should do, the first thing that you should do is every night at around 10, 10:30, 11 p.m. Okay, what you should do is you should just recollect कि आज दिन में क्या किया है. एंड जब recollect मतलब मैं बोल रहा हूँ कि exactly आपको, आप अगर जो सुबह मान लो 7 बजे उठे हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि 7 से 8 मैंने क्या किया, 8 से 9 मैंने क्या किया, 9 से 10 मैंने क्या किया, 10 से 11 मैंने क्या किया. तो अराउंड जो 13-14 घंटे का जो आपका ये दिन है, उस दिन का आपको हर एक घंटे का जो क्या कहते हैं हिसाब है वो आपके दिमाग में आना चाहिए. अगर जो आप चीजें भूल रहे हो तो मतलब ऐसा है कि आपको याद ही नहीं आ रहा है. तो एवरी डे व्हेन यू डू दिस, आपको धीरे 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 आपका माइंड जो है वो चीजें मेमोराइज करना सीख जाएगा. ओके, या हम चीजें मेमोरी में है कहीं ना कहीं पे, उनको रिकलेक्ट करना है. एग्जाम में यही होता है, आपके माइंड में सब कुछ होता है बट 3 घंटों में उसको रिकलेक्ट करना है. तो उस रिकलेक्ट करने के लिए ये हम लोग टेक्निक यूज करेंगे. सो एवरी डे अराउंड 10, 10:30, 11 p.m. यू विल डू दिस. आपने दिन में जो जो किया हुआ है वो हर एक घंटे का हिसाब आपके दिमाग में आना चाहिए. ओके, कई बार ऐसे होता है ना, दिन ऐसे ही निकल जाता है और आपको समझ में ही नहीं आता क्या किया है आपने. आपको लगता है अरे, अगर जब आप सोचोगे नहीं ना तो आपको ऐसा लगता है आज तो पढ़ा है मैंने. बट जब आप हर एक घंटे का हिसाब याद करने की कोशिश करोगे ना, तो एक तो आपका माइंड का वो रिकलेक्टिंग पावर इंप्रूव हो जाएगा, मेमोरी आपकी इंप्रूव हो जाएगी. एट द सेम टाइम आपको वो भी याद आएगा कि आज आपने एक्चुअल में कितना पढ़ा है, कितना प्रोडक्टिवली टाइप को यूज किया है. ओके, सो यू विल डू दिस. द सेकेंड टेक्निक दैट यू विल डू इज कि इफ पॉसिबल एवरी ऑल्टरनेट डे आपको क्या करना है पता है, कोई भी एक पुराना टॉपिक उठाओ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाया है. ओके, नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको ना कुछ लिखना नहीं है, आपको बस एक पेज लेना है, एक पेन लेना है. ओके, आपको बस ना टॉपिक फ्लोज याद करने की, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था. ना ही कोई फॉर्मूले लिखना है, ना ही आपको कोई थियोरी लिखनी है बहुत ज्यादा, आपको बस बुलेट पॉइंट्स लिखना है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है लेट्स से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, उसके बाद कैनाल रेज आपने पढ़ा, फिर मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसके बाद फिर आपने शायद सर जे थॉमसन मॉडल पढ़ा, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा. उनको किसी भी चीज को डिस्क्राइब नहीं करना है. ओके, यू जस्ट राइट रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. ओके, उसके बाद फिर क्या आया, ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया. उसके बाद फिर आपने बोर्स मॉडल स्टार्ट किया. उसके बाद शायद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया, डी ब्रोजाई हाइपोथेसिस, देन फिर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. सो ना ऐसे हर चैप्टर के अंदर 15 से 20 बुलेट पॉइंट्स होंगे. तो जो भी आपका प्रीवियस चैप्टर हो चुका है, मान लो 10-15 दिन पहले कोई एक चैप्टर हो चुका है, उसके बस बुलेट पॉइंट्स लिखते जाओ. अब मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए शायद इतने बुलेट पॉइंट्स आपको ना मिले तो बस आप फॉर्मूलेज लिखते जाओ. ओके, बट मोस्टली मतलब द मेन पर्पज ऑफ दिस इज नॉट यू टू राइट डाउन द थियरी और एनीथिंग. बस बुलेट पॉइंट्स आप लिखोगे ना तो आपको याद आएगा कि उस चैप्टर में जो जो चीजें आपने पढ़ी थी वो आपको याद आ रही है या नहीं आ रही. अगर जो आपको याद नहीं आ रही है तो उसका मतलब वो चैप्टर की कुछ चीजें वीक है. आपको बस क्या करना है, एक बार आपने सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के मान लो बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, फिर बस टेक्स्ट बुक ओपन करके देखो कि सब कवर हुआ है नहीं हुआ है. कोई अगर जो 2-3 बुलेट पॉइंट्स मिस हो गए आपके, तो आपके मतलब वो चीजें याद नहीं है. तो आपको एग्जैक्टली उस पेपर पे बस मार्क करके रखना है कि ये आप नहीं लिख पाए थे. तो जब आप रिविजन करोगे ना, उन चीजों का पहले रिविजन करना. ओके, सो दिस इज योर सेकेंड टेक्निक. सो ये 2 टेक्निक्स बस आपको करनी है. ओके, हम लोग आपको रिमाइंड करते जाएंगे कि ऑब्वियसली मतलब आज इट्स 10:30, 11, जस्ट रिकलेक्ट. सो 2 टेक्निक्स कौन सी है? पहली रिकलेक्ट, दिनचर्या को याद करना है. यू हैव टू रिमेम्बर कि आज के दिन में आपने क्या किया है. 1-1 घंटे का आपके हिसाब आपके दिमाग में आना चाहिए. ओके, एंड यू हैव टू डू दिस रिलीजियसली. ओके,
एंड द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट रिकलेक्ट, कोई भी एक प्रीवियस चैप्टर उठाओ, एक बुक ही बनाओ उसके लिए, चैप्टर का हेडिंग दो एंड बस बुलेट पॉइंट लिखते जाओ. ओके. एंड अगर जो आप ये चीजें करते हो ना, ट्रस्ट मी, 3 महीनों बाद 4 महीनों बाद आपकी मेमोरी की रिकलेक्टिंग पावर बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी. ओके. ओके. एंड सबसे पहले तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, रट्टा मारना बुरा नहीं होता. इट इज एब्सोल्युटली नॉट बैड, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी. ठीक है. ओके. चलो देन बाय एवरीवन.